गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस इन्फिनिट माइंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो है उसमें कुछ हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना? प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो पहले हम लोग डायग्राम यानी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम एक फिगर बनाते हैं। परावर्तन की मतलब होता है बाबू लौट करके आना, ठीक ना? परावर्तन मतलब कि लौट जाना। इतना हम लोग समझ सकते हैं। परावर्तन के मतलब होता है लौट जाना, ठीक ना? ये किसका परावर्तन है? प्रकाश का परावर्तन। आप देखे होंगे यदि हम किसी गेंद को किसी दीवार पर मारते हैं या किसी जमीन पर फेंकते हैं, ठीक ना? गिराते हैं तो वो गेंद पुनः आता है। आता है अगर रबर की गेंद है तो यह हो गया गेंद का परावर्तन बोल सकते हैं, ठीक ना? अब यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों के लिए प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर प्रकाश किसी सतह से टकरा करके लौट के आएगा। ध्यान देते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा अच्छा से। क्या देखिए, यानी ये देखिए ये है सतह कोई, ठीक ना? सबसे अच्छा उदाहरण होगा आईना, मिरर, ऐनक, ठीक ना? सबसे अच्छा उदाहरण यही हो सकता है आप लोगों के समझाने के लिए। आप लोग आईना देखे होंगे घर में। यदि हम आईना पर किसी प्रकार के टॉर्च बारते हैं, ठीक ना? यदि हम आईना पर किसी प्रकार के टॉर्च बारते हैं या उस पर से लाइट गुजारते हैं तो क्या होता है? वो लाइट वहाँ पहले आईना पर जाता है, फिर वहाँ से लौट करके अगर दीवार पर देखेंगे तो दीवार पर चला जाता है ना? इसी को बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए, ये मानते हैं ये है मिरर, इसे हम परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। परावर्तक सतह क्यों कहेंगे ये बाद में समझिए। देखिए, पहले हम इस पर प्रकाश के किरण लेकर के आएँगे। ये क्या है? यह प्रकाश की किरण है। अब जब ये आईना से यानी सतह से टकराएगा, सतह है ना ये सतह, सतह से टकराएगा तो पुनः क्या होगा? इससे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में चला जाएगा। यहाँ पर माध्यम में कहने का मतलब है यानी सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जिस माध्यम से, जिस जगह से, जिस तरफ से आ रहा है। अब यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रकाश जहाँ से आ रहा है, जिस जगह से गुजरते हुए आ रहा है, यहाँ क्या है? यहाँ ऊपर इधर इधर सब हवा है। तो जब ये प्रकाश की किरणें आती है, तो ये कहाँ से किससे होकर के आती है? हवा से। यानी यहाँ का माध्यम कौन है? तो यहाँ का माध्यम हवा है। अब ये किरणें हवा से गुजरते-गुजरते आती है और ये सतह पर यानी परावर्तक सतह पर टकराती है और इससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। किस माध्यम में? हवा वाला माध्यम में ही लौट जाती है। इधर भी हवा है ना? इधर भी हवा है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला सतह से टकराता है, तो वह उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन समझ चुके होंगे, ठीक ना? अब यहाँ पर हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना करने के लिए इसके बीच में एक अभिलंब बनाएँगे। अभिलंब के मतलब होता है एक एकदम सीधा-सा लाइन, ठीक ना?
यानी जो एकदम 90 डिग्री के कोण बनाए सतह पर। यानी जो परावर्तक सतह है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण बनाता है ना ऐसे, ऐसे, यही है अभिलंब। अब इसमें कुछ बाँटेंगे, किसका क्या नाम है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आने वाली किरण है, आने वाली को किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और ये जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ से परावर्तित हुआ है ना, तो इसी को बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक ना? परावर्तित किरण। अब देखिए, अब ये वाला क्या था? हम ये पा रहे हैं अभिलंब। ये अभिलंब खींचे हैं, ठीक? अब ये क्या है? तो ये परावर्तक सतह है। अब देखिए परावर्तक सतह कहते किसको है? यानी प्रकाश जिस सतह से टकराता है ना, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो किस सतह से टकराया है? ये जो आईना वाला सतह था इसी से टकराया है ना, तो ये हो गया परावर्तक सतह। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर कि और कुछ क्या-क्या बनेगा यहाँ पर देखिए। इसको बोलते हैं यहाँ देखिए ये जो है ना ये, इसको हम लोग आई से छोटकी आई से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। छोटकी आई बराबर देखिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं, छोटकी आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। और या इसको बोलते हैं जो ये बगल में है अभिलंब वाला, फिर दूसरा इसको छोटी आर से दर्शाते हैं। किससे? छोटी आर से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा छोटी आर से। दिख नहीं रहा होगा? अच्छा से लिख देते हैं देखिए, इसको छोटी आई से दर्शाते हैं इसको छोटी आर से। तो आर के मतलब होगा यहाँ पर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। दिख रहा है? परावर्तन कोण। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसमें तो सब हो गया। यानी जब भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ऐसे जवाब देना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, मतलब कैसा सतह होना चाहिए? चिकना होना चाहिए ना? तो ऐसे बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराती है, तो वह उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक? तो इसका परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए
देखिए, परिभाषा लिख दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला सतह से टकराती है यहाँ पर, ठीक ना? सतह से टकराती है, तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक ना? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक ना? यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के उसी में होगा बाबू। जब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिख लीजिएगा और फिगर बना लीजिएगा, तो उसके बाद उसी में होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, उसी में है, ठीक ना? पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब। तीनों एक ही तल में होता है। अब दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक ना? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर आर। देखिए समझते हैं इसको। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो वो परिभाषा लिख देंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखेंगे, नहीं तो नंबर काट लेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम आप लोगों को जो बताए थे कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है यानी लौटने वाला, और जो अभिलंब है, वो जो 90 डिग्री के एंगल बना रहा था, वो तीनों कहाँ पर था? एक ही तल में था। यानी हम जो पारे थे, जब हम खींचे थे डायग्राम, वो कहाँ था? बोर्ड में ही तीनों चिपका हुआ था ना? ये दोनों एक ही तल में होता है। तल में लिखना है, बोर्ड में चिपका हुआ था ये नहीं लिखना है। जो लिखे हैं वही याद करना है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हम जो डायग्राम यहाँ पर खींचे थे ऐसे कि आपतित किरण है, इधर परावर्तित किरण चल गया, यहाँ पर अभिलंब है, ठीक ना? ये जो अभिलंब था यहाँ पर, यानी जो आई था, आई ये आपतन कोण, और ये जो आर था ये परावर्तन कोण। यानी ये जो ये है, अगर ये देखो, अगर ये 45 डिग्री के है, तो ये भी 45 डिग्री के होगा, ठीक ना? ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये परावर्तन के दूसरा नियम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के प्रकाश का परावर्तन और उसके दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देर ना करते हुए अगला टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं, तो वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक? देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन।
ये ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसका नियम, जो लिखे वही है बस। अब इसके अलग है, ठीक ना? अब अलग प्रश्न शुरू होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन 2 तरीका से होता है, प्रकाश के परावर्तन 2 तरीका से होता है। पहला नियमित परावर्तन, पहला अनियमित पढ़ लो, जो भी पढ़ो, पहला नियमित पढ़ो, नियमित, पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा? अब कोई आप सुने होंगे कि वह नियमित रूप से स्कूल जाता है, यानी वो प्रतिदिन स्कूल जाता है अच्छा से, नियम ढंग से जाता है, ठीक ना? यानी इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण है कि जो नियमित रूप से परावर्तित होगी, वो कैसे तो देखिए, इसका जो परावर्तक सतह होगा, यानी नियमित परावर्तन में प्रकाश जिस सतह पर टकराएगी, वह सतह एकदम चिकना होगा और चमकीला होगा, ठीक है? एकदम चिकना, एकदम प्लेन होगा। यानी जब ये यहाँ पर प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ से टकराने के बाद यह जितना डिग्री पर आई है यहाँ पर, यानी जितना डिग्री पर इस सतह से टकराई है, उतना ही डिग्री पर इस सतह से टकराने के बाद परावर्तित भी होगी। ये हो गया। अगर हम यहाँ से भी ऐसे ही यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर अगर प्रकाश को गुजारते हैं, तो प्रकाश जितना डिग्री पर यहाँ पर आपतित हुआ है, उतना ही डिग्री पर यहाँ पर परावर्तित भी होगा, ठीक ना? ये किसमें हो जाएगा? जब परावर्तक सतह चिकना और चमकीला होगा तब, ठीक ना? अब देखते हैं इसका परिभाषा। आप लोग डायग्राम के तो समझ गए होंगे कि ये नियमित परावर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो परावर्तक सतह है एकदम चिकना और चमकीला है, ठीक ना? जिसके कारण प्रकाश की किरण जितने डिग्री पर आपतित होती है, उतना ही डिग्री पर परावर्तित भी होती है, ठीक ना? अब इसका नियमित परावर्तन, ठीक ना? नियमित परावर्तन के आप लोग डायग्राम अच्छा से समझ चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नियमित परावर्तन की परिभाषा, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण या ऐसे बोल सकते हैं, वह परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें चिकना और चमकीला सतह से टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए, चिकना और चमकीला सतह है, जिसमें कोई भी प्रकाश की किरण जब इस पे चिकना और चमकीला सतह पर आएगा, तो इससे टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होगा, ठीक ना? ऐसा नहीं है कि देखो, जैसे ये दोनों समानांतर रूप में आया ना यहाँ पर, ये भी समानांतर रूप में ही जा रहा है, ठीक ना? ऐसा नहीं है कि ये दोनों आया इधर तो एक उधर जा रहा है, एक उधर, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक ना? इसमें नियमित रूप से परावर्तित होती है, यानी जितने डिग्री पर आया है, उतने ही डिग्री पर परावर्तित भी होगा। इसका परिभाषा लिख देते हैं, वह परावर्तन जिसमें
देखिए, नियमित परावर्तन वह परावर्तन जिसमें किरणें प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो जाएगा नियमित परावर्तन की परिभाषा। अब देखते हैं अनियमित परावर्तन। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक ना? फिर इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है परिभाषा में, पहले डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो इसका सरफेस होगा, जिसका परावर्तक सतह होगा, ये रुखड़ा होगा, खुरदरा होगा, ये चिकना नहीं होगा, ठीक ना? यानी ये परावर्तक सतह है, ये रुखरा है, ठीक ना? ये जो परावर्तक सतह है इसका क्या ऐसा है? इसका परावर्तक सतह रुखरा है, ठीक ना? इसका परावर्तक सतह कैसा है? इसका परावर्तक सतह रुखरा है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब अगर इस पर प्रकाश की किरणें आती है अगर इस पे प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश की किरणें आने के बाद ये रुखरा सतह पर पड़ रहा है तो क्या नियमित रूप से परावर्तित होगा? नहीं होगा। यहाँ पर आएगा तो हो सकता है ऐसे चला जाएगा, ठीक? अगर कोई और प्रकाश की किरण आए, इसी के समानांतर हिलाते हैं ऐसे, तो ये कैसे जाएगा? हो सकता है ये ऐसे चल जाए। यानी ये अनियमित रूप से परावर्तित होता है बाबू। यानी हम लोग ये अनियमित परावर्तन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी रुखरा सतह पर आती है, उस पे परावर्तित होती है, तो उस सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण अनियमित रूप से परावर्तित होती है, ठीक ना? अनियमित रूप से परावर्तित होती है, ठीक? उसे ही बोलेंगे अनियमित परावर्तन। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर और यहाँ पर जो चिकना है, यहाँ पर रुखरा लिख देना है, रुखरा, रुखरा या खुरदरा, ठीक ना? या खुरदरा। खुरदरा मतलब कि वो रुखरा होगा सतह, चिकना नहीं होगा, रुखरा होगा, ठीक ना? यानी देख लीजिए अनियमित परावर्तन की परिभाषा क्या हुआ कि वह परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें किसी रुखरा या खुरदरा सतह से टकराने के बाद अनियमित रूप से यहाँ पर अनियमित रूप से परावर्तित होती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो गया फिगर। देख लीजिए जैसे आप लोग ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं, जितने डिग्री पर यहाँ पर आपतित होती है, क्या वह इतने ही डिग्री पर परावर्तित होगी? नहीं, यहाँ पर इसका एंगल बढ़ जाएगा, ठीक ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो नियमित और अनियमित परावर्तन है, ये दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के बारे में और हम लोग अच्छा से परावर्तन किससे समझे हैं? ऐनक से, यही ना? तो क्या होगा यहाँ पर? अब हम लोग ऐनक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो दर्पण बोलते हैं ऐनक को अपने हिंदी भाषा में, जिसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, उसके बारे में। यानी दर्पण क्या है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उसे तो वह दर्पण कहते किसको हैं, ठीक ना? चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, ठीक ना? अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, बार-बार लाइट कट जा रहा है। देखिए लाइट आ चुका है। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जो दर्पण है, यानी जो हम लोग ऐनक देखते हैं, ऐनक, मिरर, दर्पण, इसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा
परवलयिक दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है, उत्तल और अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर, दर्पण को 3 भागों में बाँटा गया है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। और ये गोलीय दर्पण है जो ये, इसको 2 भागों में बाँटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये तो सिर्फ़ ये पढ़े कि कौन-कौन से दर्पण होते हैं, कौन दर्पण कितने भागों में बाँटा गया है, किस दर्पण को। अब इसका परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक ना? इसका परिभाषा पढ़ते हैं, लाइट नहीं कटे बस। चलिए, दर्पण पढ़ रहे हैं ना बाबू? दर्पण क्या है? अगर आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि दर्पण क्या है, तो क्या बोलिएगा? ज़रा समझते हैं दर्पण होता क्या है? दर्पण एक चिकना और चमकीला सतह होता है। चिकना होता है और दिखने में चमकीला भी होता है ना? दर्पण होता है चिकना और चमकीला सतह होता है जिसका एक भाग क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, रंजित रहता है, ठीक ना? आप लोग देखे होंगे कि आपके घर का जो ऐनक होगा, अगर वो टूट जाता होगा या ऐसे भी देखे होंगे, तो उसके पीछे क्या होता है, पॉलिश करा रहता है, ठीक ना? कलर किया हुआ रहता है, ठीक? उसी को दर्पण बोलते हैं ना। दर्पण की परिभाषा ऐसे बनेगा कि वह चिकना और चमकीला सतह जिसका परावर्तक सतह सॉरी जिसका परावर्तक सतह के एक भाग ऐसे बोल सकते हैं, देखिए, यानी वह चिकना और चमकीला सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है, रजतित रहता है, उसी को दर्पण कहते हैं। चलिए दर्पण की परिभाषा लिखते हैं। वह चिकना एवं चमकीला सतह जिसका एक भाग रजतित रजतित मतलब रंगा हो, तो ऐसे पोस्ट में करके रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण को 3 भागों में बाँटा गया है, पढ़े ना? दर्पण को 3 भाग में बाँटा गया है। यानी दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, ठीक ना? इसका परिभाषा लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वह चिकना एवं चमकीला सतह। दर्पण जो होता है चिकने रहता है, एकदम चिकना रहता है और चमकीला रहता है, जिसका एक भाग रजदित रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है। जब आप दर्पण देखेंगे, दर्पण एक शीशा की तरह होता है। वो चिकना भी होता है, चमकीला भी होता है। अगर उसको दोनों तरफ से देखिएगा तो दोनों तरफ वाला एक जैसा नहीं होगा, एक ठो रंगा रहता है, तभी दूसरा तरफ हम अपना फेस देख पाते हैं, ठीक ना? अब इस दर्पण को 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें पहला आता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब कि जिस पर प्रकाश की किरणें टकराएगी, वह कैसा होगा? समतल होगा, एकदम बरोबर होगा, ठीक ना? एकदम प्लेन होगा, एकदम चिकन होगा, ठीक ना? एकदम चिकन होगा। उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वह दर्पण
जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल रहेगा, मतलब सब जगह बराबर रहेगा, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और नियमित परावर्तन भी किस दर्पण पर संभव है? समतल दर्पण पर, ठीक ना? अच्छा से समतल दर्पण पर। देखिए, ये हो गया। देखिए, अब दूसरा पढ़ते हैं। देखिए, समतल दर्पण तो हो गया, तो दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इसका परिभाषा क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोला कहने का मतलब है, जैसे गेंदा देखिए, रियल में गेंदा नहीं रहता है। जिस प्रकार से गेंद रहता है ना, बॉल अंदर से खोखला रहता है। कचड़ा के गेंद देखिए ना, प्लास्टिक के, अंदर से एकदम खोखला रहता है, एकदम खोखला। उसी प्रकार का ये जो है ना, गोलीय दर्पण भी रहता है शीशा का, ठीक ना? अब इसको ही दो भाग में बांट देते हैं। क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी जिस पर प्रकाश की किरण टकराएगी, वह किसी खोखला गोला की तरह होता है, ठीक ना? उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया, जैसे देखिए, ये गोलीय दर्पण है। अच्छा से बन जाओ। ये है गोलीय दर्पण, मान लो गोल के दर्पण, ठीक ना? एकदम गोल समझ लेना है। आप लोग किसी चीज का सहायता ले लीजिएगा। अब इसका जो परावर्तक सतह है, ये क्या है? एकदम ये खोखला गोला है ना, ये खोखला गोला, इसका परावर्तक सतह कैसा है? गोल है ना, एकदम गोल। कोई इसका आगे देखिए, कोई इसका अंदर में कोई इसको फोड़ करके अंदर में कोई इसको कलर कर सकता है, कोई बाहर भी कलर कर सकता है। इसको दो तरीका से दर्पण में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी इसमें क्या आ जाएगा? पहला होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, पहले लिख लो कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, ठीक ना? अब देखो, अगर इसको फोड़े, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे फोड़े तो क्या हो जाएगा? ऐसा बनेगा।
ऐसा बनेगा, बनेगा ना? एक में अंदर से कलर किया रहेगा, एक में बाहर से कलर किया रह सकता है। इसी प्रकार का ना स्थिति उत्पन्न होगा, ठीक ना? इसको फोड़ने पर तो ऐसा ही बनेगा ना? फोड़ने पर 2 ठो बनेगा प्याला की तरह, ठीक ना? एकदम गोल। तो हो सकता है कि हम अंदर कलर कर दें, तो दूसरा दर्पण बनेगा। अगर हम गोला के बाहर कलर कर दें जो आधा टुकड़ा है, तो दूसरा दर्पण बनेगा। इसी में है। इसी में आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा रहता है, ठीक ना? मतलब आगे की ओर फेंकले रहता है। यही ना है, देखो तो। ये देखो, अंदर की तरह कलर करल है अंदरे, तो बाहर की तरफ परावर्तित सतह क्या है? परावर्तक सतह एक ना है। इसी का ना यही है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा फिर से कि ये जो आप लोग को ये जो फिगर दिख रहा है, इसके पास मेरा उंगली है, ठीक ना? इसमें कलर कहाँ किया गया है? गोला के अंदर कलर किया गया है। तो परावर्तक सतह कैसा दिख रहा है? यानी जिसमें प्रकाश की किरणें आएगी, ये बाहर की ओर उभरा दिख रहा है कि नहीं? बाहर की ओर फेंकले दिख रहा है कि नहीं? फेंका जैसा, ठीक ना? बाहर की ओर लग रहा है कि बाहर की ओर निकल रहा है। लग रहा है ना? उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी ये क्या है? ये है उत्तल और ये है अवतल। पहले उत्तल पढ़ते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये वाला फिगर पा लेना है, ये वाला ऐसे है और इसके अंदर की तरफ जो है ना, एक कलर किया गया है अंदर। तभी ना दिखेगा कि इसका जो परावर्तक है सतह, ये बाहर की ओर लग रहा है कि निकलता हुआ आ रहा है, ठीक ना? बाहर की ओर खुला है, ठीक ना? अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जितना हमसे हो रहा है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर कर दे और कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक ना? चलिए, फिर लाइट काट दिया। गजब के हाल है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए। हेलो हेलो हेलो। चलिए देख लेते हैं जो दूसरा था गोले दर्पण में के अवतल दर्पण। दूसरा यही था ना, अवतल दर्पण। दिख रहा है बाबू, दिख रहा है, दिख तो रहा है। कोशिश करिएगा अच्छा से देखने के लिए, ठीक ना? अवतल दर्पण ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे पास उतना सुविधा है तो नहीं। अरे वाह, लाइट भी आ गया। चलिए, ये देखो, मजाक कर रहा है क्या भाई? दूसरा है अवतल दर्पण। कोशिश करिएगा अच्छा से देखने के लिए। हमारे पास उतना अच्छा सुविधा नहीं है कि आप लोगों को अच्छा स्मार्ट टीवी पर पढ़ा सके, या फिर पूरा अच्छा सा रूम में। हमारे पास उतना सुविधा नहीं है। जितना है हम उतना कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आगे है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे बोलेंगे?
और पहले समझ लीजिए अवतल दर्पण में कैसे था, जो बाहर की ओर जिसका परावर्तक सतह था वो तो था उत्तल दर्पण, अवतल वाला कैसे था, इस प्रकार से था इसे, और इसका बाहर से इसको कलर किया गया था, बाहर से इसको ये रजदित था, बाहर से इसको कलर किया गया था, ऐसा ही था ना। यह है अवतल दर्पण। चलिए, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक ना, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। है कि नहीं है, देखिए तो परिभाषा पहले पढ़िए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो जो ये दर्पण दिख रहा है आप लोगों को, इसका परावर्तक सतह कौन सा है, अंदर ही वाला है ना, जो कलर किया गया है वो वाला तो है नहीं, अंदर वाला है ना। ये प्रकाश की किरण इस पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। आप खुद करके देखिए, खुद सोच के देखिए, खुद देखिए कि जो ये परावर्तक सतह है इसी पर हम प्रकाश की किरण हम गुजारेंगे, तो ये जो है अंदर की ओर धंसा है कि नहीं है ना। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब था तीसरा, जो तीसरा भाग था वो था परवलयिक दर्पण। इसमें हो जाता है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर ऐसे हो सकता है ना, अंडा के आकार के थोड़ा सा अच्छा से फिगर बना लीजिएगा। देखिए एकदम अंडा के आकार के, पूरा रूप से ये गोल नहीं रहता है, लम्बढेंग रहता है, इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। दीर्घवृत्त पढ़े हैं ना, दीर्घवृत्त पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, शायद नहीं पढ़े होंगे। ये दीर्घवृत्त की तरह होता है, ठीक ना, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो ये बोल रहा है कि परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हो सकता है लाइन की वजह से, लाइट की वजह से कुछ परेशानी देखने को आप लोगों को मिला होगा, और उसे नज़र में नहीं रखना। जो बोर्ड पर लिखा गया है, जो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है, उस पर फोकस करना है, ठीक ना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमको परेशानी होगा वीडियो डालने में, ठीक ना। मिलते हैं अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।